Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about future tense. At first we will discuss about future indefinite tense, then we will discuss about future continuous perfect and perfect continuous tense. कल मैंने आपको सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। हम प्रेजेंट और पास्ट की सारे टाइप्स इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफाइन देखते हैं। व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? So in simple words, future indefinite tense, that this tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future. यानी कि ऐसे एक्शंस जो अभी तक परफॉर्म ही नहीं हुए, ठीक है ना, जिसको किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया और वो यानी कि टेक प्लेस होंगे, यानी कि वो परफॉर्म किए जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। जिस तरह आपने कोई काम अभी नहीं किया लेकिन आप उसको फ्यूचर में करोगे तो इनके लिए यूज़ होते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे इनको कहा जाता है, ठीक है ना। उनके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ही रूल्स को यूज़ करते हैं। उर्दू में पहचान देखें तो क्या है, जिन जुमलों से मालूम हो जाए कि आने वाले वक्त में कोई काम किया जाएगा, ठीक है ना। जिस फिक्रों से मालूम हो जाए कि आने वाले वक्त में ये इंसान ये काम करेगा, ठीक है ना, उन फिक्रों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे कहते हैं, ठीक है ना। इसको उर्दू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फेल मुस्तकबिल मतलब भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो जुमले फेल मुस्तकबिल मतलब के होते हैं, ठीक है ना। उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में क्या किया जाएगा, की जाएगी, किए जाएंगे जैसे अल्फाज हों वो फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले होंगे। यानी कि आपको उर्दू में फिक्रे आए पेपर में, तो जिन फिक्रों के आखिर में किया जाएगा, की जाएगी, किए जाएंगे हों, आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा कि ये जो फिक्रे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली हम देखें तो फिक्रे उर्दू में आती है, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि वो फिक्रा है किस टेंस का, ठीक है ना। उसके लिए आपको उर्दू फिक्रे देखने पड़ेंगे, उर्दू में उसकी पहचान देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको साथ में उर्दू की पहचान बताती हूँ। स्ट्रक्चर रूल को देखें अगर हम, ऑलवेज यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या जो भी टेंस हो, ठीक है ना, उसमें अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ की थी, पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की थी। सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या प्लूरल हो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और या प्लूरल। विल इज जनरली यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वाइल शैल इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर आई एंड वी। इसका मतलब है कि विल को हम जनरली आमतौर पर हम विल को ना सबके साथ ही यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सबके साथ विल ही यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ना विल ही यूज़ करेंगे। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम मतलब ट्रेडिशनली आई और वी के साथ हम शैल को यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें आमतौर पर तो हम आई और वी के साथ विल को ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगहों पर हम आई और वी के साथ शैल को भी यूज़ करते हैं। इसका मैंने आपको डिटेल से आगे बताया है कहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ही शी इट और यू दे के साथ हम विल को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और आई और वी के साथ हम शैल को यूज़ करते हैं। किस लिए, अगर फिक्रें पूछे जा, कोई कमांड दी जा रही हो, कमांड कहते कि कोई भी हुक्म दिया जा रहा हो कि तुमने मेरे पेरेंट्स वालिदैन की अतात करनी है, तो इस कमांड उसके लिए हम शैल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इस तरह के फिक्रों के लिए। फिर सजेशन दिया जा रहा हो कि तुम ये काम करो, वो काम करो, तो इसके लिए तो हम ना आई और वो के साथ शैल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। विल हम हमेशा आम तौर पर जो फिक्रे बोल जाते हैं उसके साथ हम विल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है ना। इस तरह के आम नॉर्मली फिक्रों के लिए ना हम विल का यूज़ करते हैं। मैंने आपको विल और शैल का यहाँ पे इसलिए बताया है। वैसे तो अगर आप कहीं भी देखेंगे तो सबके साथ कहीं क्या विल यूज़ होगा, यानी कि सभी के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ सबके साथ ही विल यूज़ होगा, और कहीं कहीं आई और वी के साथ विल यूज़ हुआ होगा और कहीं कहीं आई और वी के साथ शैल यूज़ हुआ होगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो आई और वी के साथ मैंने तो विल याद किया, यहाँ पे शैल लगा हुआ है, इस तरह कुछ भी। क्योंकि आई और वी के साथ अगर आप विल लगाओगे, शैल लगाओगे, फिक्रा आपका ठीक ही होगा, ठीक है ना। अगर आप आई के साथ विल यूज़ करो या शैल यूज़ करो, फिक्रा आपका सेम ही हो, ठीक ही होगा, ठीक है ना। बस आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का कि जब भी कमांड का जिक्र हो फिक्रे में, सजेशन का जिक्र हो या फिर कोई भी प्रोमिस किया जा रहा हो,
ठीक है ना, उसके लिए आपको प्रिडिक्शन की जा रही है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ये होगा, ठीक है ना, शायद ये हो जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम आई और विल के साथ शैल यूज़ करते हैं। की टर्म्स में देखें, अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट का हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर ही होगा, शी होगा, इट होगा, यू होगा, दे होगा, आई होगा, वो होगा, के साथ विल यूज़ करेंगे या शैल यूज़ करेंगे, तो वो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली कोई एक पर्सन या चीज़ होती है, ठीक है ना, जो कि परफॉर्म करती है एक्शन के, यानी कि जो भी सेंटेंस एक फिक्रा होता है जिसमें वो एक्शन, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जो एक्शन को परफॉर्म कर रही होगी ना, ठीक है ना, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और हमेशा सब्जेक्ट के साथ ना, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम उसके साथ विल या शैल हमेशा यूज़ करते हैं। इसलिए हमने उस ज़्यादातर पर हम सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो, विल ही यूज़ करते हैं। लेकिन कई जगहों पर कुछ चीज़ जगहें ऐसी होती हैं जिसमें कमांड या प्रिडिक्शन होती है, तो उसमें हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल ही यूज़ करते हैं। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक पर्सन और थिंग होती है जो कि रिसीव करती है एक्शन, डेट रिसीव्स दी एक्शन, यानी कि जो परफॉर्म करता है एक्शन को वो होता है सब्जेक्ट, और जो रिसीव करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखें, गर्ल विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, इसमें गर्ल जो है सब्जेक्ट है, सॉन्ग जो है मतलब ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो जो है जो चीज़ रिसीव कर रही होती है एक्शन को वो ऑब्जेक्ट होती है, जो परफॉर्म कर रही होती है जैसे कि गर्ल परफॉर्म कर रही है इसलिए वो सब्जेक्ट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए किसी भी टेंस को, ठीक है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो कभी मैंने बताया है फिक्रे में, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उसके साथ विल ही यूज होना है। लेकिन ऐसे फिक्रे जहाँ पे मतलब कमांड एडवाइस दी जा रही है, प्रिडिक्शन के बारे में है, तो वहाँ पे हम सबके साथ विल यूज करेंगे, सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। हम नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर सेम का सेम ही आएगा, बस हम विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई भी एक, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वन बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक। जब हम क्वेश्चन वाला टेंस बनाएंगे फिर हम विल या शैल में से कोई एक स्टार्ट पे लगाएंगे। यहाँ पे तो हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया था ना, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन टेंस होगा उसमें हम यानी कि जो सवाल या फिक्रा होगा जिसमें सवाल पूछा जा रहा होगा, जो शुरू ही क्या से होगा, जिस तरह के ये लिखा हुआ है ये शुरू ही क्या से हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हम सब्जेक्ट से शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। अब इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक मैंने ये तीनों फिक्रे बनाए हैं। पहला फिक्रा इस पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो वो मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, वो मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो यानी कि प्लूरल है, ठीक है। जहाँ जो सिंगुलर होता है कि कोई भी एक पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सिंगुलर नाउन के डिफाइन, वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। किस जैसे बुक हो गया, पेन हो गया या अली हो गया, एक ही बंदा है, ठीक है ना। मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग हो गया तो इनको प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक था, यहाँ पे एक ही बुक थी, बुक्स यानी कि बहुत सारी किताबें, पेन था एक, पेन्स बहुत सारी पेन्स, अली अलीज मतलब बहुत सारी अली, यानी कि इस तरह ना सिंगुलर प्लूरल होता है कि एक चीज़ एक पर्सन की बात हो रही तो सिंगुलर है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर्सन की बात हो रही है तो प्लूरल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं वो मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि बहुत से लोग हैं जो मैच नहीं खेलेंगे। अगर होता वो मैच नहीं खेलेगा, यहाँ पे गा होता तो मतलब एक ही बंदा था, बहुत सारी हैं तो इसलिए हम वो की इंग्लिश दे लिखी हमने, ठीक है ना। दे प्लूरल नाउन है, प्लूरल हो या सिंगुलर नाउन हो, सबके साथ हमने विल ही यूज़ करना है, तो इसलिए विल यूज़ किया हमने, साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से विल यूज़ किया। दे सब्जेक्ट है, ठीक है ना, नीचे में मेंशन भी किया हुआ है, विल हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने वो मैच नहीं खेलेंगे, नहीं का लफज आ रहा है, नेगेटिव टेंस है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखना है, इसमें नॉट आ रहा है, नहीं नेगेटिव टेंस है, ये भी ये फर्स्ट वाला भी नेगेटिव टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। उसके बाद खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो हमने प्ले लिख दिया। उसके बाद दी मैच दो के ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ वो है, फिक्रा पूरा हो गया, ठीक है। वो मैच खेलेंगे। अब ये इसके लिए स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखेंगे, इसके लिए सेकंड स्ट्रक्चर को हमने देखा था, इसी के मुताबिक ये बनेगा, वो मैच खेलेंगे। दे विल प्ले दी मैच, यानी कि दे सब्जेक्ट आ गया, वो की इंग्लिश, फिर विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैच, ठीक है ना। क्या वो मैच खेलेंगे, इसमें देखें तो सारा फिक्रा सेम ही रहेगा, सिर्फ जो है ना सब्जेक्ट के शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
जैसे कि स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट के शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में नहीं लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, ठीक है ना। हम सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, विल, दे, प्ले, द मैच, बाकी फिगर सारा का सारा सेम आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है, ठीक है ना। कुछ जगह पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आई और वुई के साथ विल लगता है, ठीक है ना। कुछ ऐसी जगह होती हैं आई और वुई के साथ हम विल यूज़ करते हैं, और कुछ जगह पर हम आई वुई के साथ शैल यूज़ करते हैं। सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है कि कमांड्स और सजेशन या फिर प्रिडिक्शंस के लिए कि फ्यूचर में ये होगा, तो हम उसके लिए हम ज़रूर वी और आई के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमनली आम तौर पर हम सबके साथ ही विल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सबके साथ मतलब आई और वी के साथ भी हम विल ही यूज़ करते हैं फिक्रों में, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है जहाँ पे लिखा हुआ है आई के साथ और वी के साथ शैल या आई के साथ या वी के साथ विल, ठीक है ना। बाकी सबके साथ विल ही यूज़ होना है, ठीक है ना। बस कई जगहों पर होता है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, ठीक है ना, जहाँ पे ऑफिशियली तौर पर बात की जा रही हो, ठीक है ना, फिक्रे में। लेकिन ज़्यादा जगह आई वुई के साथ विल ही लगाया जाता है, ठीक है ना, वही लगाना बेहतर होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। सिंगुलर नाउन एक पर्सन या चीज़ होती है, प्लूरल नाउन मोर देन वन पर्सन या थिंग होती है, ठीक है ना। वी यूज़ विल विद ऑल सिंगुलर प्लूरल नाउन, हमने विल ही यूज़ करना है तमाम सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ पास्ट इन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम फिक्रे बनाने सीखते हैं, कैसे बनाने हैं। हमने सबसे पहले देखे तो पॉजिटिव टेंस है, उसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपकी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम विल या शैल में से एक यूज़ करेंगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका, अब दोबारा बताती हूँ कि विल हमने सबके साथ सिंगुलर है प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ हमने विल यूज़ करना, लेकिन बस हमने कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाऊँगा, अभी नॉर्मल फिक्रा है, ठीक है ना, कॉमन फिक्रा है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसके साथ आई है, मैक इंग्लिश आई हो गया, तो ये कॉमन फिक्रा है इसलिए हमने आई के साथ विल लगा दिया, ठीक है ना। अगर होता कि कोई भी ऐसा कि मैं मदद, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि मैं ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है ना, मैं ज़रूर मदद करूँगा, यानी कि उसने एक किस्म का ना मतलब प्रिडिक्शन दिया कि फ्यूचर में ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने आई शैल हेल्प यू लगाया है। ये नॉर्मल फिक्र है, ठीक है ना, ये फॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल कॉमन यूज़ होती है इंग्लिश, ठीक है ना, कॉमनली यूज़ हो रहा है। मैं स्कूल जाऊँगा आम फिक्र है, तो इसलिए हमने आई के साथ विल लगाया, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, जाना की इंग्लिश, टू स्कूल, ठीक है ना, स्कूल की तरफ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। हम अपने मैनेजर से मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। अब देखें उन्होंने मैनेजर से मुलाकात की नहीं है, वो करेंगे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ही है उनकी एक किस्म की, हमने मैनेजर से बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखें तो मैंने आपको बताया था कमांड और प्रिडिक्शन है, फ्यूचर एक्शंस की बात हो रही है, उसके लिए हमने हमेशा शैल यूज़ करना है आई और वी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे आई के साथ विल यूज़ किया था क्योंकि कॉमन फिक्रा था। यहाँ पे मैं वी के साथ शैल यूज़ करूँगी, हम अपने मैनेजर से मुलाकात करेंगे, वी शैल मीट आवर, मुलाकात की इंग्लिश होती है मीट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो वो मीट ही है। उसके बाद मैनेजर आवर मैनेजर, ठीक है ना, अपने मैनेजर से आवर मैनेजर, ठीक है, उसकी इंग्लिश ये हो गई। ये वही सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैनेजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, शेल कहाँ पे यूज़ करना है और विल कहाँ पे यूज़ करना है। आई और वी के साथ यूज़ होता है शेल, ठीक है ना। कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल एंड ओल्ड स्टाइल इंग्लिश में, फॉर्मल और ओल्ड स्टाइल इंग्लिश में आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक है ना। जब हम फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, प्रोडिक्शंस की बात हो रही है, सजेस्ट करना है किसी को, कुछ कमांड देनी है किसी को, प्रोमिस करना है किसी के साथ, ठीक है ना। कोई फ्यूचर का प्लान बनाना है, किसी के साथ प्रोमिस करना है, किसी को कमांड देनी है, प्रिडिक्शन करनी है, तो उस इस किस्म के फिक्रात बनाते वक्त या बात करते वक्त हम आपस में, तो हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मली, जिस तरह के आई शैल हेल्प यू, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो विल कहाँ पे यूज़ करना है, विल होता है मॉडर्न एंड कॉमन इंग्लिश है, यानी कि जो अभी अभी ज़्यादातर रूल्स बने हैं ना उसके मुताबिक हम सिंगुलर प्लूरल सबके साथ, चाहे वो आई है वी के है, सबके साथ हम विल ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, सबके साथ हमने विल ही यूज़ करना होता है, ठीक है ना, मॉडर्न और कॉमन इंग्लिश में। देखिए फैसला करते वक्त, डिसीजन फैसला करते वक्त, ठीक है ना, प्रोमिस करते वक्त, फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है ना, ये हम विल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है ना, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, ठीक है। इस तरह का जो है ना एक किस्म का इसने फैसला लिया है या प्रोमिस किया है, ठीक है, उससे
मैं तुम्हें कल ज़रूर कॉल करूँगा, ठीक है ना। तो आने वाला कल, मैंने क्या आने वाला कल, अब इसने फ्यूचर में जो एक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमने आई विल कॉल यू टुमारो विल लगाया, ठीक है ना। कॉमन है ये चीज़ एक किस्म की, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई कमांड नहीं थी, कोई एडवाइस नहीं थी, इसलिए हमने आई के साथ शैल नहीं लगाया, विल लगाया, ठीक है ना। हम आपको कुछ कभी भूल जाए कि मैं आई के साथ क्या लगाऊं या वही के साथ क्या लगाऊं, तो आप विल लगा लेना, ठीक है ना। तभी आपका टेंस जो फिक्र है वो सही होगा। बस ये याद रखना कि जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा तो विल ही लगता है, ठीक है ना, विल और शैल, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ नहीं। इजी ट्रिक है याद रखने की इस चीज़ को कि कहाँ पे विल और कहाँ पे शैल लगना है। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए हम सबके साथ विल यूज़ करते, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, यू हो, दे हो, आई हो, वही हो, ठीक है ना। फॉर्मल और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, टीचर्स से बात करते वक्त यूज़ करते हैं, या कमांड्स एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना। उसके साथ उसके लिए हम सिर्फ सिर्फ का मतलब है ओनली, ठीक है ना। ओनली हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन बाकी सब के साथ हम विल ही लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम आई और वी के साथ भी विल ही लगाते हैं, ठीक है ना। सबके साथ मतलब हम आई और वी के साथ भी विल लगाएंगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में, और ही शी इट सबके साथ हम विल लगाएंगे। लेकिन फॉर्मल और ऑफिशियल लैंग्वेज में देखें तो हम आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स अगर इसकी देख लें, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसी से स्ट्रक्चर के मुताबिक टेंस बनाए हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है ना, तो क्या मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। लड़का स्कूल जाएगा, ठीक है ना, बॉय विल गो टू स्कूल। सबके साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल ही लग रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल फिक्र है, नॉर्मल बात हो रही है। अगर चेंजिंग होगी इसमें तो क्या चेंज हो गई, ठीक है ना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग रही है, यानी कि गो जाना की इंग्लिश गो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, ये सारा ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है विल सारा, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेम। अब देखिए प्रिडिक्शंस की बात हो रही है, प्रोमिसेस या सजेस्ट करना है किसी को कुछ, उसके लिए हम आई के साथ और वी के साथ शैल यूज करेंगे। बाकी इस तरह जिस तरह ये बनाए हुए हैं ना, इन सब में नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम आई और वी और सबके साथ विल ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम सबके साथ विल ही यूज करेंगे, बस आई और वी के साथ चेंजिंग होगी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, लिखा भी है कि हम उनके साथ शैल यूज करेंगे, जैसे आई शैल हेल्प यू, वी शैल मीट यू, ठीक है ना, ऐसे फिक्र बनाते वक्त। अब हम नेगेटिव टेंस देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाना है इन फिक्रों को। अगर आप नेगेटिव टेंस देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया है। आप एक एग्जाम्पल इसकी देख लें, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, नॉर्मल फिक्र है तो आई के साथ विल यूज हो रहा है, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक लगाया था, विल लगाया, फिर नॉट का नॉट ऐसे ही आ गया स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है ना। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, फिर टू स्कूल, स्कूल की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अपने मैनेजर से मुलाकात नहीं करेंगे, जो मैंने फिक्र आपको पहले बताया उसी को मैंने नेगेटिव में चेंज किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। वी शैल नॉट मीट आवर मैनेजर, इसमें डिफरेंस क्या है, जिस तरह का वो फिक्र है वैसा ये फिक्र है, बस फिक्र के डिफरेंस क्या है इसमें कि हमने नॉट यूज किया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज किया है, यानी कि विल और शैल के बाद हमने नॉट यूज किया, बाकी स्ट्रक्चर सारा का सारा सेम ही आया है। वी शैल नॉट मीट आवर मैनेजर, इसमें वही सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ गया, फिर उसके बाद मीट है। नॉट क्यों आया, क्योंकि नहीं वाले फिक्रे हैं, यानी कि मनफी फिक्रे हैं, नेगेटिव टेंस हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। अगर देखें यहाँ पे एक साथ विल लगा है, यहाँ पे शैल लगा है, यही बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है तो हमने आई के साथ विल लगाना है और वी के साथ भी विल लगाना है। जब हम मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ठीक है ना, जब कोई मतलब ऑफिशियली बात हो रही हो या कोई किसी से बात कर रहा हो, उसे सजेस्ट कर रहा हो, उसको मशवरा दे रहा हो, ठीक है, कोई फैसला कर रहा हो किसी चीज़ किस्म का, उसके लिए हम फिर आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, इसलिए आई शैल नॉट हेल्प यू। अगर आप यहाँ पे विल भी यूज़ कर लोगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा ये है कि आप फॉर्मली ऑफिशियल कन्वर्सेशन में यहाँ पे विल शैल यूज़ करो, ठीक है ना। वैसे अब जो रूल्स आए हैं उसके मुताबिक हम सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ ही विल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई मसला ना हो इसलिए मैंने बता दिया है कि कहाँ आप शैल यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें सिमिलरली मैंने फिक्रा बनाया है इन सब के साथ, देखें चेंजिंग किस चीज़ की है, मैंने इससे पहले आपको फिक्रे बताए हैं पॉजिटिव टेंस, सेम ये टेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले, सेम ये नेगेटिव है। चेंज क्या है, यहाँ पे विल है, ठीक है ना, नेगेटिव बनाते वक्त विल के साथ नॉट लगा देना, बाकी सारा फिक्रा सेम ही है, ठीक है ना। ये देखिए विल के साथ नॉट मेंशन है, बाकी सारा फिक्रा सेम ही है। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगी, ये स्कूल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा,
वो स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सबके साथ आई विल नॉट गो टू स्कूल, ऐसे बन रहा है फिक्रा सारा ना, सबके साथ यानी कि विल नॉट ही यूज़ हो रहा है। मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलर है प्लूरल, सबके साथ हमने विल ही यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और साथ में हमने नहीं वाले फिक्र थे इसलिए नॉट का यूज़ किया, बाकी सारा का सारा फिक्रा सेम ही आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट चेंज होगा तो इंग्लिश उसकी चेंज होगी सब्जेक्ट की, लेकिन सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हेल्पिंग वर्ब सेम ही आएगा। फॉर्मल इंग्लिश में यानी कि प्रोमिस करते वक्त, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रिडिक्शंस करते वक्त हम फिक्रों में आई, जैसे आई है वही के साथ शेल नॉट लगाए तो इस तरह शेल लगाएंगे और साथ में नॉट लगाएंगे। बाकी हम, या मैंने आपको बताया नॉर्मल कन्वर्सेशन में आई है वही के साथ भी हम विल ही लगाएंगे। बस कोई इस तरह के फिक्रे हो जहाँ प्रोमिस की बात हो रही हो, सजेस्ट किया जा रहा हो, प्रिडिक्ट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम आई और वही के साथ शेल लगाएंगे। और कोई नेगेटिव टेंस है इसलिए हम लिखा आई शेल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, वी शैल नॉट मीट यू, हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, इस तरह का जो फिक्रा बनाया है। अब ये लास्ट वन है क्वेश्चन टेंस, ठीक है ना। उसको स्ट्रक्चर देखें कि क्वेश्चन टेंस में अगर हम देखें नेगेटिव पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर सेम ही था, सिर्फ नेगेटिव में नॉट लगना था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टेंस का स्ट्रक्चर भी सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को विल या शैल को ना सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव टेंस में लगाते थे। सबसे पहले इसमें क्योंकि फिक्रे में शुरू में क्या आ रहा है इसलिए क्या की इंग्लिश के तौर पर हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगाएंगे, विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फिक्रा देखिए क्या वो इम्तहान देगा, ठीक है ना। क्या की इंग्लिश होगी विल, वो की इंग्लिश क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर क्यों, वो इम्तहान देगा, एक ही बंदा है इसलिए हमने वो की इंग्लिश ही यूज़ की। अगर होता है ना क्या वो इम्तहान देंगे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना, उसके लिए फिर हमने यहाँ पे ही की जगह पे दे यूज़ करना था सब्जेक्ट के तौर पर। अब विल ही क्या इम्तहान देगा, विल ही टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, कि वो देगा मैम अपना जो इम्तहान है, ठीक है ना, विल ही टेक द एग्जामिनेशन। क्या तुम बड़ों की इज्जत करोगे, ठीक है ना, क्या तुम बड़ों की इज्जत करोगे, क्या की इंग्लिश विल आ गई, ठीक है ना, तुम की इंग्लिश यू आ गई, ठीक है ना, इज्जत करने की इंग्लिश रिस्पेक्ट आ गई, वो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इसलिए रिस्पेक्ट यूज़ करना है। दी बड़ों की इंग्लिश आ गई दी एल्डर्स, ठीक है ना। विल हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पे लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा यू, फिर रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, विल यू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल हमने सबके साथ विल ही यूज़ करना है। विल यू डू दिस वर्क, विल ही क्या, क्या वो ये काम करेगा, क्या तुम ये काम करोगे, क्या वो ये काम करेगी, विल शी डू दिस वर्क, क्या वो ये काम करेंगे, विल दे डू दिस वर्क, क्या लड़के ये काम करेंगे, विल बॉयज डू दिस वर्क, यानी कि हमने डू होता है करना काम को, तो उसकी हमने वो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इसलिए हमने डू ही यूज़ किया है, और वर्क जो है काम की इंग्लिश होती है इसलिए ये लिखा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया क्या हम ये काम करेंगे, विल वी डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम करूंगा, विल आई डू दिस वर्क, यानी कि सबके साथ हमने विल लगाया हेल्पिंग वर्ब इस तरह के फिक्रों में, ठीक है ना। और क्या आप इम्तहान देगा, ये सारे फिक्रे, और क्या तुम बड़ों की इज्जत करोगे, ये सारे क्वेश्चन टेंस है क्योंकि उनके शुरू में क्या लग रहा है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन टेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट्स के शुरू में आता है, ठीक है ना। क्या की इंग्लिश जो होती है वो हम इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं क्या की इंग्लिश के तौर पर, ठीक है। अब मैं आपको सामने एक फिक्रा बना के दिखाऊंगी ताकि आपको ईजी हो, आसानी हो उसको समझने में। यहाँ पे आपके सामने फिक्रा बनाऊंगी, तुम, ठीक है ना, तुम स्कूल पैदल, ठीक है, पैदल जाओगे। अब देखें ये फिक्र है, तुम स्कूल पैदल जाओगे, तुम की इंग्लिश हो गई यू, ठीक है, यू है, ये प्लूरल है, ठीक है ना, तुम यू। अब विल आ गया, ठीक है ना, सबके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज करना था, यू क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, विल आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये वाला, यू विल। अब तुम स्कूल पैदल जाओगे, यू विल गो, जाना की इंग्लिश होती है गो टू स्कूल, ठीक है ना, यू विल गो टू स्कूल ऑन फूट। अब देखिए ऑन फूट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि उनका पैदल जाओगे, पैदल, पैदल की इंग्लिश होती है ऑन फूट, यानी कि पाँव पे के जरिए, पाँव पे, ठीक है ना, तो लिखा है हमने यू विल गो टू स्कूल ऑन फूट। अब देखें ये जो है, ठीक है, ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, ठीक है ना, गो, उसके बाद टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये पूरा हो गया फिक्रा, उसके बाद जो भी आ रहा है उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद। अब मैं लिखूँगा तुम स्कूल पैदल जाओगे के बाद तुम स्कूल पैदल नहीं जाओगे, तुम स्कूल पैदल
नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखे हूँ। चेंज कुछ नहीं, चेंज क्या होगा कि नहीं की जगह पे हम नॉट लिख देंगे, बाकी फिक्रा सेम ही रहेगा। नॉट कहाँ पे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है ना, यू विल नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है ना, ये फिक्रा पूरा आ गया। क्या तुम स्कूल पैदल जाओगे? क्या तुम स्कूल पैदल जाओगे? पैदल जाओगे। ठीक है, अब देखिए फिक्रा सवाल या फिक्रा है, क्या तुम स्कूल पैदल जाओगे? ठीक है ना, ये क्या था? नेगेटिव था, ये क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है ना, और ये क्या है? क्वेश्चन टेंस है, यानी कि सवाल है। फिक्रा सवाल पूछा जा रहा है, क्या शुरू में जिसके क्या हो तो मतलब सवाल पूछा जा रहा है, सवाल या फिक्रा क्वेश्चन टेंस हो। जिसमें नहीं का लफज हो उसको मतलब नेगेटिव टेंस है, नहीं वाला फिक्रा, उसमें हमने विल के बाद नॉट यूज करना होता है। जिसमें शुरू में क्या आ रहा हो उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब ये वाला लगाना होता है। ठीक है ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे विल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाएंगे विल। उसके बाद विल यू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, ये फिक्रा पूरा आ गया। अब आप फिक्रे को गौर से देख लें कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले पॉजिटिव टेंस था तो यू विल गो टू स्कूल ऑन फुट, फिर नेगेटिव टेंस तो यू विल नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। सारा स्ट्रक्चर सेम है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है इसलिए हमने विल के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है ना, सिंगुलर है प्लूरल, हमने सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल यूज करना है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना की इंग्लिश थी गो, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की। गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है वर्ब की। ठीक है ना, उसके बाद क्या तुम स्कूल पैदल जाओगे, शुरू में क्या आ रहा था इसलिए मैंने उसकी इंग्लिश लिखी विल। सब्जेक्ट के शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो विल यू गो टू स्कूल ऑन फुट। तो आज आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, समझा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपने किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। सब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने विल यूज़ करना है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम वही और आगे साथ शैल यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातौर पर आजकल तो रूल यही है कि हम सबके साथ विल ही यूज़ करें। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। जज़ाकल्लाह।